हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कैसे करने हैं। तो देखो, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं एंड मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स पे आए थे आप सबके कि वी डोंट रियली नो कि हम कौन से रूल्स को अप्लाई करें, कहाँ पर करें एंड कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो देखो, यहाँ पर मैं सिर्फ 6 रूल्स को एक्सप्लेन करूंगी। जब भी एग्जाम में तुम्हारे सामने कितने भी क्वेश्चंस आ जाएं, बस इन 6 रूल्स को देख लेना। अगर कहीं पर भी इनमें गड़बड़ या गलती दिख गई तुम्हें अपने क्वेश्चन में, जैसे तुम्हें पता है ना यहाँ पर ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट दिया होगा एंड जो डी पार्ट होगा वो नो एरर होगा। ठीक है, सो अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ आपको अपने सेंटेंस में नहीं दिखती तो आप डी वाला पार्ट टिक कर देना, नो एरर, एंड आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट, अगर आपको कहीं पर भी एक भी गड़बड़ मिल गई, सो आपको ए, बी या सी कहीं पर भी यहाँ पर गड़बड़ मिल गई इन 6 रूल्स में से, सो इट मीन्स कि वहां पर आपका एरर है। एंड यहाँ जो मैंने रूल्स लिखे हैं ना, ये वही वाले लिखे हैं जो हर साल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं रूल्स को टेस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। सो एग्जामिनर आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर, अब वो डायरेक्ट आपसे नाउन्स प्रोनाउंस तो पूछेगा नहीं, इसीलिए स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस हैं कि आपकी ओवरऑल ग्रामर नॉलेज को चेक किया जाए। सो ग्रामर जो है वो कभी चेंज तो होगी नहीं, है ना, बेसिक रहेगी, नाउन प्रोनाउन टेंस ये सब। तो इसी के बारे में तुम्हें बताना चाहती हूँ। एक तो फर्स्ट रूल तुम ध्यान में रखना, सबसे जो कॉमन एरर हो जाता है ना वो आर्टिकल्स का होता है। तुम अपने PYQs उठाकर देख लेना, सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत आती है कहीं पर, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो एग्जामिनर टेस्ट करेगा वो तुम्हें आर्टिकल्स के यूज पे कहेगा। कहीं पर दा लग जाएगा जहां पर नहीं लगना होगा, कहीं पे मिसिंग होगा जहां पर होना चाहिए था, बहुत नेसेसरी होगा, तो तुम्हें आर्टिकल्स का ध्यान रखना, आर्टिकल वाला करेक्ट हो। इसके बाद यार देखो, ये वीडियो तो तुम देख लोगे, है ना, तुम्हें ये रूल्स को ध्यान में रखना है कि कौन सी चीजें तुम्हें अपने सेंटेंस में चेक करनी है। बट इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसको वॉच कर लेना। अगर आप चाहते हो मैं और वीडियोस भी ले आऊंगी प्रैक्टिस के लिए, इनको एग्जाम से पहले देख लेना। एंड एक PYQs की वीडियो भी थी, 2 PYQs की इंग्लिश की वीडियोस हैं जिसमें स्पॉटिंग एरर्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। तो इतना भी कर लोगे अभी लास्ट के 5 दिन में तो तुम्हारा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। इन रूल्स को तो अपने माइंड में तुम्हें रखना है। उसके बाद क्वेश्चंस जो मैं करवा रही हूँ बस उन्हें प्रैक्टिस कर लो, इसके अलावा कुछ भी तुम्हें न्यू नहीं करना है या और कुछ करने की जरूरत नहीं है। टाइम बचते तुम अपने आप से कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तुम्हें डाउट है तो वो कर सकते हो, बट इसके बाद नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो रूल्स मैं एग्जैक्टली तुम्हें बता रही हूँ ना, वीडियोज में मैंने ऐसे ही सॉल्व करवाया कि हाँ तुम देख लो यहाँ पर आर्टिकल मिसिंग है या ये। आगे की जो वीडियोज होंगी मैं इसको और ओरिएंट कर दूंगी कि ये जो 6 रूल्स मैंने करवाए हैं इनके अकॉर्डिंग सब कुछ हो। सो सेकंड वाला देखो, तुम्हें नाउन एंड नंबर का थोड़ा ध्यान रखना है। देखो ये तुम देख लेना, मैंने अभी कल भी एक वीडियो अपलोड की थी, वहां पर भी ये एरर था। तुम्हारी जो PYQs है वहां पर भी ये एरर देखने को बहुत ज्यादा मिलता है कि वन ऑफ द स्टेट या कुछ लिखा होगा वन ऑफ द गर्ल, बट जबकि ये होता है कि बहुत सारी पॉपुलेशन है उसमें से कोई एक चीज, यानी वन ऑफ द मेनी थिंग्स। सो यहाँ पर वन ऑफ द स्टेट्स इज द करेक्ट वन एंड नॉट वन ऑफ द स्टेट, तो ये तुम्हारा आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो नाउन एंड द केस। देखो नाउन एंड द केस का मतलब ये होता है कि जैसे जो केस होते हैं तुम्हारे वो तुमने गलत यूज कर लिया, जैसे अ फ्रेंड ऑफ योर्स, यहाँ पर योर्स ये करेक्ट होगा योर्स, है ना, कि जहां पर पॉस्टॉफी नहीं आएगी, बट दिस वन इज टोटली डिफरेंट। तो ये रूल तुम्हें ध्यान में रखना है कि ये एरर ना हो तुम्हारे सेंटेंस में। नेक्स्ट ये बेसिक होता है प्रोनाउंस एंड एडवर्ब्स की गलती हो जाती है, ये तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। जैसे ऐसे नहीं होता माई सेल्फ एंड राम वेंट टू द टेम्पल, ऐसे नहीं होता है, इट इज राम एंड आई वेंट टू द टेम्पल। तो ये आई का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है, बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है। एंड एरर वो इसी तरह से तुमसे पूछेगा। कई बार एग्जाम के प्रेशर में होते हो तुम लोग और तुम उस टाइम पे ऐसी छोटी छोटी चीजों को जो बिल्कुल बेसिक रूल्स होते हैं उन्हीं को मिस कर जाते हो, बाद में आकर कहते हो कि बहुत ज्यादा टफ पेपर आ गया, स्पॉटिंग एरर्स तो हमसे सॉल्व भी नहीं हुए, जबकि कुछ नहीं होता है। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है, अपनी कॉमन सेंस को रखना है, ग्रामर के बस ये रूल्स देखने, ये नहीं कि अब आर्टिकल्स पढ़ने बैठ जाओगे तुम लोग या नाउन एंड नंबर की वीडियो सर्च करके 5-5 घंटे की वीडियोस देखोगे, इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है और ना ही उसकी नीड है। बस ये बेसिक होता है सब कुछ, और PYQs प्रैक्टिस कर लो, जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा रही हूँ मैं उतना कर लो, बहुत सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट सबसे ज्यादा टाइम एंड टेंसेस पर वो पूछता है। 2 क्वेश्चन तो तुम्हें टेंस से ही मिल जाएंगे सिर्फ, अगर तुम 5 क्वेश्चन की बात करो उसमें से 2 तो तुम टेंसेस के ही मान के चलो। और ये भी नहीं कि अब तुम टेंसेस पढ़ने लग जाओगे, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता तो तुम सोच सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम पढ़ सकते हो, बट अदरवाइज अगर तुम प्रैक्टिस करो तो कुछ केसेस रिपीट ही होते हैं। मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें बताया था कि ये टाइप के जो टेंसेस हैं वो रिपीट होते हैं, तो तुम वो वीडियो देख लेना स्पॉटिंग एरर्स की। ठीक है, ऊपर प्लेलिस्ट लगी होगी एंड मैं वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी, तो वो देख लेना जरूर तुम। ठीक है, एंड और वीडियोस चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं और भी ले आऊंगी। अभी लास्ट के 5 दिन है, जितनी वीडियोस चाहते बनवा सकते हो तुम लोग, और मैं तुम्हारी नीड के अकॉर्डिंग ले आऊंगी। बट प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि जो नेक्स्ट भी तुम्हें एग्जाम्स दोगे
ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियोस तुम्हारे लिए लेकर आएंगे हम लोग। नेक्स्ट जो लास्ट एक और कॉमन है, इस पर तो पक्का तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी ज़्यादा वैलिडिटी होती है। अब इनमें से जो ऊपर है आर्टिकल्स हो गया, नाउन नंबर हो गया, नाउन एंड केस, इनमें से है कि इन तीनों में से कोई एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, बट जो डेफिनेट वाले क्वेश्चन होते हैं वो टेंसेस के क्वेश्चन होते हैं। 2 तो यहीं से मान के चलो, प्रोनाउंस एडवर्ब का भी वो जरूर तुमसे पूछेगा, एक आधा इनमें से पूछ लेगा, एंड बाकी प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन से भी 1 से 2 क्वेश्चन तो वो पूछ ही देगा। एक नॉन एरर वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। ठीक है, तो ये वन ऑफ द वाला भी मान के चलो, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है एग्जामिनर पे उसका क्या माइंडसेट है। बट दिक्कत ये है कि तुम्हें जो चीजें पक्की होनी चाहिए, तुम्हें पढ़ना सब कुछ है, बट थोड़ा देखकर चलना है कि किस में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो वो क्वेश्चंस पर और ज्यादा ध्यान देखो। तो रूल्स तुम्हें सब पता होने चाहिए, और मैंने तुम्हें यहाँ बता भी थी तुम्हें क्या क्या चेक करना है। तुम्हें 6 बस ये चीजें याद रखनी है। पहले लुक फॉर एरर्स इन आर्टिकल्स, आर्टिकल में कोई दिक्कत तो नहीं, पूरे सेंटेंस में नाउन एंड नंबर में कोई दिक्कत तो नहीं, यानी वन ऑफ द स्टेट या ऐसा कुछ तुमने मिस तो नहीं कर दिया कहीं। नाउन एंड द केस देखना है कि अपॉस्ट्रोफी से कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी बहुत दिमाग खराब कर सकती है। अगर तुम बहुत एग्जाम प्रेशर में हो तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं, और तुम नो एरर मार्क करके आगे बढ़ जाओगे, गलत हो जाएगा तुम्हारा। प्रोनाउंस एंड एडवर्ब्स देख लेना, सिंपल होगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं होगा। जैसे कहीं पे क्विक लिखा होगा उसकी जगह क्विकली आना था, फ्रेंड लिखा होगा उसकी जगह फ्रेंडली आना था। तो ये सब थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। टेंसेस के तो 2 क्वेश्चन में तुम्हें बता के चल रही हूँ, टेंसेस आएंगे ही आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टेंसेस एंड टाइम के दोनों के। ठीक है, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन में ऑन, फॉर, इफ, बट कहीं ना कुछ लगा होगा, उसमें तुम्हें दिक्कत होगी, तो वो देखना पड़ेगा तुम्हें ध्यान से। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा बेसिक क्या होता है। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। इन टिप्स को मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा मैं तुम्हें और टिप्स दे पाऊंगी, क्योंकि यही टॉपिक का बेस है, हम बेस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, उसको मैंने तुम्हें कैटेगराइज करके बता दिया बस, कि तुम्हें इतना करना है कि 6 रूल्स अपने माइंड में रखो। आर्टिकल चेक कर लिया, नाउन एंड नंबर चेक कर लिया, नाउन एंड केस चेक कर लिया, प्रोनाउन एडवर्ब चेक कर लिया, टेंस चेक कर लिया, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन चेक कर लिया, बस सॉर्टेड। नहीं है इनमें से कोई एरर, नो एरर मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। इसके अलावा तुम्हें कोई और एरर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट कर देना नेक्स्ट क्या वीडियो चाहिए, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।